ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के 37 सीटों के नतीजे मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस पार्टी को 15 सीटें मिली हैं और 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई हैं। भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीटों पर आगे चल रही है और निर्दलीय 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। जोलाना सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार पहलवान विनेश फोगाट जीत गई हैं। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा सीट पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में गढ़ी सांपला किलोई सीट पर विजयी रहे हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ सीट पर आगे हैं। गन्नौर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र कादियान ने जीत दर्ज की है। और अब हम मतगणना की ताजा जानकारी के लिए चलते हैं हरियाणा के रेवाड़ी, जहां मतदान केंद्र पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता सकलैन अख्तर। सकलैन, क्या स्थिति है अभी रेवाड़ी जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर? लवलीन, रेवाड़ी की तीनों सीटों पर मतगणना अभी चल रही है और अपने अंतिम दौर में है। अगर हम बावल सीट की बात करें तो 18 राउंड की मतगणना हो गई है और यहाँ पर भाजपा के कृष्ण कुमार 20,000 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं कोसली सीट पर 15 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और अनिल यादव 12,000 वोट के साथ बढ़त बना चुके हैं। ये भी भाजपा के ही उम्मीदवार हैं। और रेवाड़ी सीट पर भी 16 राउंड की वोटिंग हो गई है और लक्ष्मण सिंह यादव 24,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और तीनों सीट पर भाजपा ने मजबूत बढ़त बना ली है। धन्यवाद सकलेन इस जानकारी के लिए। उधर जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटों में से 84 के परिणाम मिल गए हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 39, भारतीय जनता पार्टी ने 27 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं। पीडीएफ ने 3, आम आदमी पार्टी ने 1, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने 1 और निर्दलीय ने 7 सीटें जीत ली हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आगे है। सीपीआईएम 1 पर आगे है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला बडगाम सीट जीत गए हैं और गांदरबल सीट पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के पीरजादा मोहम्मद सईद ने अनंतनाग सीट जीत ली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल मजीद भट्ट ने अनंतनाग पश्चिम सीट पर विजय हासिल की है। जम्मू कश्मीर पुलिस पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन हंदवाड़ा से आगे चल रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम मोहम्मद मीर ने डूरू सीट पर जीत दर्ज की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने अनंतनाग जिले की श्रीगुफवारा बिजबेहरा सीट से पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को हराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व नेता रामविलास पासवान को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि श्री पासवान एक उत्कृष्ट नेता थे। वे गरीबों को सशक्त बनाने और एक मजबूत तथा विकसित भारत के निर्माण के प्रति समर्पित थे। उन्होंने देश के बड़े नेताओं में से को एक बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनके साथ काम करने के अवसर के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वो कई मुद्दों पर श्री पासवान की अंतर्दृष्टि को बहुत याद करते हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के वरिष्ठ संकाय सदस्यों ने आज सामूहिक इस्तीफा दे दिया। ऐसा उन्होंने कोलकाता में भूख हड़ताल में हिस्सा ले रहे जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में किया है। भारतीय वायुसेना आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। मुख्य कार्यक्रम चेन्नई के तांबरम एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर थल सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने झंडा फहराया। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने परेड का निरीक्षण किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली वायुसेना की यूनिटों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान किए। वायुसेना प्रमुख ने परेड को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भर में सुरक्षा के ताजा हालात और हिंसक संघर्षों को देखते हुए देश की वायुसेना का सक्षम और मजबूत होना बहुत जरूरी है। राजमार्ग राज्य मंत्री हरीश मल्होत्रा ने आज भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर लद्दाख के थोई से 7,000 किलोमीटर लंबी वायु वीर विजेता कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में भारतीय वायुसेना के विभिन्न योद्धा और उत्तराखंड युद्ध स्मारक के दिग्गज शामिल हैं। रैली का नेतृत्व भारतीय वायुसेना के एडवेंचर सेल के विंग कमांडर विजय प्रकाश भट्ट कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।